मान करके जो है बस बैठ जाओ
इंतजार में कोई जो है लहर उत्पन्न हो। जब इंतजार में बैठोगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जरूर लग जाएंगे। कभी कभी तो तत्काल हो जाएगा, तो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा के ऊपर होगा। नहीं तो 10-20 महीना 2 महीने भी लग सकते हैं, साल 2 साल भी लग सकते हैं। अपने आप छंद जो है वो मस्तिष्क में आने लगती है, लयबद्ध, और वही है लोग कोई विचार आप देना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो अपने आप को विचार बन में उठते। बताओ, उसको बताने की किसी की आवश्यकता पड़ती है? किसी की आवश्यकता नहीं। जबरदस्ती करोगे तो कुछ नहीं, जबरदस्ती करोगे कुछ भी जो है आवश्यकता, कुछ भी आने वाला नहीं। और जब आ भी मन जबरदस्ती कुछ आ भी जाएगा तो वो किसी को प्रिय होगा भी नहीं। आजकल लोग है जबरदस्ती लेखक बन रहे हैं, और जबरदस्ती कवि बन रहे हैं, और जबरदस्ती वक्ता बन रहे हैं। ऐसे लेखक भी पाठक के लिए बोझ है, ऐसे कवि भी बोझ है, और ऐसे वक्ता भी बोझ है। बैठ जाते हैं जबरदस्ती वाले, तो क्या करते हैं लोग, सुनने वाले सोचते हैं कि क्या कितने समय जल्दी बीते, और ये जो है पिंड छूटी। तमाम लोग जबरदस्ती 4 किताबें उनकी, 4 किताबें उनकी, 4 किताबें उनकी लेकर के बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाते हैं। लाइब्रेरी बना करके जो है थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा उसमें से थोड़ा सा उसमें से लेकर के खूब मेहनत करके लेख तैयार करते। ऐसा लेख जो है एक बात तो आदमी पढ़ लेता है कि इतना होता है, आदमी सोचता है कि यह हटे, लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा से आती है, वो आंतरिक प्रेरणा पढ़ने वाले को, सुनने वाले को ये बड़ा ही आनंद प्राप्त करता है। अगर जो है आनंद की प्राप्ति नहीं हुआ सुन करके, पढ़ करके, चाहे कविता हो चाहे लेख हो, समझ लो कि ये जो है जबरदस्ती का दिया हुआ वस्तु है। ठीक उसी तरह से ऋषि भी जब बैठे, एकांत में बैठे, चित्त को एकाग्र कर लिए। चित्त की एकाग्रता है तो क्या है? ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान निर्विषयम मन, माने ध्यान में निर्विषय हो जाता है मन। जहां पर मन निर्विषय हो जाए उसे क्या बोलते हैं? ध्यान। और यही ध्यान जब निरंतर लग जाए, काफी समय तक लग जाए, तो इसी क्या बोलते हैं? समाधि। जब मन निर्विषय हो जाए और यही जो है काफी समय तक लगे, तो इसी क्या बोलते हैं? समाधि। समाधि 2 तरह का होता है, और ध्यान भी 2 तरह का। एक तरफ तो निर्विषय मन, समाधि 2 तरह का हुआ। एक सविचारा समाधि होता है, एक निर्विचारा समाधि। एक तो विचार के साथ समाधि, और एक बगैर विचार की समाधि। अरे कुछ भी मत सोचो, केवल बैठे रहो साक्षी मात्र से। मन में कोई तरंग न उठे तो समझ लो कि समाधि लग गई। और दूसरी समाधि कैसे लगती है? एक विषय ले लो और उस एक विषय पर ही तर्क वितर्क करते रहो। एक विषय पर ही तर्क
वितर्क करते रहो काफी समय तक, वही विषय में दूसरा विषय न बदले, वो भी समाधि कहलाता है। वो सविचारा समाधि, विचार के साथ समाधि है। और एक होता है निर्विचारा समाधि, इसमें कोई विचार। जहां पर जब निर्विचार समाधि लगा, वहां पर कोई विचार नहीं उठा, नहीं उठते या नहीं उठा, तो वहां पर संपूर्ण आपका जब मन निर्मल हो जाता है, चित्त शांत हो जाता है, तो ईश्वरी बोध के साथ मिल जाता है। जब ईश्वरी बोध के साथ आपका मन लग गया, आत्मा को ईश्वरी को मिलना प्रारंभ हो जाता है, आनंद की प्राप्ति जब होना प्रारंभ हो जाता है, तो उसी समय जब तक ये रहता है तब तक ठीक है। इसके पश्चात ही एक महान जो है विचार उत्पन्न, या सृष्टि के बारे में या किसी के बारे में जानने की अगर इच्छा हो तो तड़ा तड़ाना शुरू कर देते हैं। या परमात्मा की वाणी जिस समय आप विचार होकर के बैठे हो, तो परमात्मा से सीधा सीधा जो वहां पर क्या होता है, परमात्मा का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। और जब परमात्मा का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, तो परमात्मा का ज्ञान का भी अनुभव होना वहीं पर शुरू, परमात्मा ज्ञान का भी अनुभव होना शुरू हो जाता है। लेकिन परमात्मा ज्ञान का अनुभव होना कब शुरू होगा? जब आपकी बुद्धि निकम्भरा स्तर पर पहुंचे। बुद्धि चार श्रेणी में, पहला है बुद्धि साधारण। साधारण यही बुद्धि जब अपने और ऊंचे अवस्था को जाती है, तो यही बुद्धि मेधा बुद्धि कहलाती है। और मेधा बुद्धि जब और ऊंचे स्तर पर उठती है, तो यही सुमेधा में बदल जाती है। और सुमेधा बुद्धि जब ऊंचे और ऊंचाइयों को प्राप्त करती है, तो ये प्रज्ञा बुद्धि प्राप्त होता है। और प्रज्ञा बुद्धि जब उठते उठते काफी उन्नति को प्राप्त हो जाती है, तो निकम्भरा बुद्धि की प्राप्ति होती है। निकम्भरा बुद्धि जिसके पास होता है, वो संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान उसके लिए ऐसा हो जाता है जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला। आंवला का फल हाथ पर रखा होता है, तो पूरा का पूरा वो दिखलाई पड़ने लगता है। जहां से चाहो वहां से देखो, हस्ता मरक इसी को बोलते हैं। तो हस्ता मरक का तात्पर्य हुआ कि हाथ पर रखा हुआ आंवला, ये निकम्भरा बुद्धि को होता है। केवल 4 ही ऋषियों के पास निकम्भरा बुद्धि आई, बाकी किसी के पास निकम्भरा बुद्धि नहीं। वो निकम्भरा बुद्धि केवल अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा जैसे ऋषि, ये निकम्भरा बुद्धि है। और बाकी हम लोग तो क्या प्रार्थना करते हैं, ओम याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। साधारण बुद्धि के बाद पहला कोटि क्या है? मेधा बुद्धि। मंत्र कह रहा है कि आप मेधा, एक परम पिता परमेश्वर, देवगणाः पितरश्चोपासते, जिस मेधा बुद्धि के लिए देवगण और पितर लोग आपकी उपासना करते हैं। या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते पितरः च उपासते। देवगण और पितर जिस मेधा बुद्धि की कामना के लिए आपकी उपासना करते हैं, तया मामद्य मेधयाग्नि मेधाविनं कुरु। मामद्य, तया माने उस बुद्धि को, मामद्य माने
मुझे आज ही मेधा में मेधा उस मेधा बुद्धि की अग्नि से मुझे मेधावी बना, यही आपसे प्रार्थना है। याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मध्य मेधाग्नि मेधाविनं कुरु। तो मेधा बुद्धि में सब कुछ दिखलाई पड़ता है, लेकिन ये सब जो बुद्धि कैटेगरी है ये बगैर ईश्वर की कृपा के प्राप्त नहीं। बैठे ऋषि, उनके हृदय में आया कि ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवव्रतम ओतारं रत्नधातमम्। अरे अग्नि की इतनी शक्ति। ऋषि ने देखा, अग्नि के नियम को देखा और अग्नि की स्थिति, अग्नि के गुणों को पहचाना। कहा ये अग्नि की इतनी जो शक्ति कि जिस अग्नि के माध्यम से पूरे सृष्टि की रचना हो रही है। अरे सृष्टि के सूक्ष्म परमाणुओं में अग्नि जब आया, अग्नि का प्रभाव हुआ तो ये परमाणु क्या हुए, सक्रिय हो उठे और आपस में जुड़ने शुरू कर दिए। कल मैंने बताया था नाभिकीय संलयन की क्रिया, तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म कण आपस में जुड़ना प्रारंभ कर दिए और ये जुड़ करके क्या किए, ये जुड़ करके पूरे सृष्टि की रचना। और अग्नि की इतनी बड़ी शक्ति, जहां पर हम लोग किसी दूरी को तय करने में महीनों लग जाते थे, पैदल चलने में, पैदल चलने में महीनों लग जाते थे। अब जब महीनों लग जाते थे, यहाँ से जैसे जब ये साधन नहीं थे तो रथ घोड़े इत्यादि जो है चला करते थे, तो रथ घोड़े को लोग जाते थे, कुछ लोग पैदल जाते थे। काफी दूर तक महीनों महीनों पैदल यात्रा करते थे। अब जो है जब पैदल यात्रा करते थे तो अग्नि की शक्ति को नहीं। अब जब ऋषि हूँ चाहे वैज्ञानिक हूँ, अग्नि की शक्ति को पहचाना तो इंजन बना दिया, उसमें पेट्रोल डाल करके। पेट्रोल क्या काम करता है, अग्नि तो पैदा करता है। पेट्रोल जब चलता है, अग्नि जलती है, क्या करता है, वो जो है वायु को पीछे धकेलता है, काफी तेजी से पीछे धकेलता है। परिणाम क्या होता है, जो चीज काफी पीछे से धकेलती है, क्रिया के बाद प्रक्रिया होता है। क्रिया प्रक्रिया न्यूटन का जो सिद्धांत है, मतलब अगर जो है हम इस दीवार पर अगर हम चोट मारे हाथ से, चोट मारे तो क्या होता है, जितना चोट हम इसको मारेंगे दीवार उतना ही जो है, उतने ही जोर से चोट दीवार भी तो हमको मारेगी, है जब, लेकिन जो है उतना ही चोट। क्रिया और प्रक्रिया, क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया। जब क्रिया हुआ अर्थात जो है वायु जो है पीछे को आगे को जो है हुआ, पीछे को वायु तेजी से निकलेगी, तेजी से निकलेगी तो क्या होगा, जब वायु तेजी से पीछे को निकलेगी तो वायु मतलब वस्तु आगे, कोई वस्तु है वो वायु पीछे की तरफ झटका है तो आगे की तरफ वो बढ़ेगी। ये तो नियम है ना इंजन का, चाहे मोटरसाइकिल हो चाहे जेट विमान हो चाहे जो हो। ठीक उसी तरह से उसी नियम के आधार पर क्या हुए, बंदूक की गोली होती है ना, बारूद जैसे ही उसको छेद करता है, वहां पर धक्का मारता है, उसे बारूद फटता है तो बंदूक की गोली आगे जाती है, लेकिन राइफल जो पीछे भी धक्का देता है। अगर आदमी वहां पर सतर्क रहे तो ठास गिरता है, तो सीने में चोट लगता है। मेरी क्रिया प्रक्रिया का जो नियम है, जब ऋषियों ने पहचाना, वैज्ञानिकों ने पहचाना, क्या हुआ, आग गैस में ऐसी चीज डालो जिससे कि क्या हो, बल मिले, लेकिन बगैर अग्नि के वो गति आ ही नहीं सकती। वस्तु तो है, लेकिन वस्तु में जब अग्नि का जो है प्रसार होगा, अग्नि को डाला जाएगा तो क्या होगा,
उसके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। ऋषियों ने देखा अग्नि समुद्र, अग्नि के माध्यम से ही तमाम शक्ति विज्ञान है उत्पन्न हुए। माइक प्लांट वगैरह भी की जो है इसमें भी तो अग्नि की आवश्यकता होगी। और माइक जो है हमारी आवाज को प्रसारित कर रहा है, वो भी क्या है, ऊर्जा का ही तो कार्य है, अग्नि का ही तो कार्य है। हम लोग समाचार सुनते हैं, ये भी अग्नि का कार्य है। और हम लोग टेलीविजन देखते हैं, ये भी अग्नि का कार्य है। हम लोग मोबाइल चाहे एंड्रॉइड सेट प्रयोग करें, चाहे छोटा बड़ा सेट माने साधारण सेट प्रयोग करें, वो भी तो अग्नि का ही काम है। अग्नि के ही माध्यम से तो उसमें होता है सब कुछ। ऋषियों ने कहा ये अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अग्नि को जानो, अग्नि के स्वरूप को जानो। अग्नि भी पुरोहिता, और ये पुरोहित है। और अग्नि मीरे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृतगम, पुरोहित किसे कहते हैं? मेरे संसार को या वस्तुओं को धारण करने की शक्ति अग्नि के अंदर ही है। धारण और आकर्षण करने की शक्ति किसके अंदर है? अग्नि। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये तमाम तारे जिनका एक निश्चित कक्षा होता है, जो सैटेलाइट भेजा जाता है या चंद्रयान भेजा जाता है, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई, इसके वालों ने कहा कि ये अभी कुछ दिन तक पृथ्वी की कक्षा को भ्रमण 4-6 दिन जो कुछ लगा, पृथ्वी के कक्षा को भ्रमण किया। फिर इसके पश्चात आज इसको पुष्ट किया जाए। पुष्ट का तात्पर्य खुला। आपको पुष्टि कैसे किया जाता है? आपके पास जब शक्ति कम हो जाती है तो आप भी पुष्टि करते हो। कैसे पुष्टि करते हो? भाई चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, भोजन के द्वारा है आप पुष्टि करते हो। पुष्टि का मतलब क्या? देखो, जो पृथ्वी की कक्षा है, कक्षा के ऊपर जब जो है किसी वस्तु को भेजना होगा तो क्या किया जाएगा? वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ना, ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति ही तो कक्षा है। जब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के विरुद्ध जो है आप जाओगे, अगर आप यहां से कूदना चाहो, अच्छा एक बात कल्पना करो, चंद्रमा आप देखो, गोला सा दिख रहा है, और ठीक इसी तरह से चंद्रमा पर से अगर धरती देखो तो भी गोला सा दिख रहा है। अच्छा ये कल्पना करो कि जो है एक छोर भी दिख रहा है, गोले का छोर, गोले के छोर पर हम खड़ा होकर के कूद जाए और धरती पर चले जाए। हम तो ऐसा सोचते हो ना कि गोले के छोर पर खड़े होकर के हम कूद जाए और धरती पर चले जाए, या धरती ठीक इसी तरह धरती भी तो ऐसे होगी, और इससे कूद करके किसी दूसरे ग्रह पर चले जाए, ऐसा संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप कूद ही नहीं सकते। गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति है वो क्या है? वो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको आगे बढ़ने ही नहीं। और ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का हो तब क्या हो? परमात्मा ने जो अग्नि उत्पन्न किया और इन पिंडों के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पैदा की, ये हम जीवात्माओं के कल्याण के लिए पैदा की। स्पेस में जब आदमी जाता है, इतना बड़ा जो उसे क्या होता है, कष्ट होता है। ये वही भोजन रखा हुआ है सामने, मुश्किल से 1-2 मीटर की दूरी, और भूख लगी हुई है, लेकिन 1-2 मीटर की दूरी पर पहुंचने और पहुंचने में उसको जो है आधे घंटे या घंटों प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आकर्षण की शक्ति ही नहीं होता है। स्पेस में आकर्षण की शक्ति, जब आकर्षण की शक्ति नहीं होगी तो सामान यहाँ है, आप कहीं को रहे हो, सामान कहीं भी रहा है।
अब एक दूसरे के सहयोग करने में कितना प्रयास है। अगर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति न होती ना तो आप बैठ नहीं सकते, उड़ते रहे। ऐसे जो है जैसे धूल के कण हवा में इधर उधर, तो आप एक जगह स्थिर ही न रह सकते, ऐसे इधर उधर कभी जो है 2-4 किलोमीटर दूर चले जाते, कभी पास चले जाते, फिर एक जगह स्थिर हो ही नहीं सकते। हो सकते थे न स्नान कर सकते थे, न भोजन कर सकते थे। तो परमात्मा ने जो ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बनाई, ये कल्याण के लिए ही बनाई ना। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आई कहां से? चाहे वो कैप्टर रहे हो, चाहे अन्य वैज्ञानिक रहे हो, सबने जो है विचार किया कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति कहां से, लेकिन ये विचार नहीं किया कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के आने का कारण है वेद बताना। अग्निमीने पुरोहितम यज्ञस्य देवोत्तजम। पुरोहितम माने संसार के समस्त वस्तुओं को धारण, आकर्षण, छेदन का कारण क्या बन रहा है? अग्नि। तो आकर्षण का कारण क्या बता रहा है हमारा वेद? अग्नि। अगर अग्नि न हो तो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और संपूर्ण जगत को धारण करने की शक्ति भी अग्नि ही रखता है। अगर अग्नि न हो, मैटर के अंदर, पिंड के अंदर, सूर्य के अंदर, धरती के अंदर, चंद्रमा के अंदर या तमाम ग्रह उपग्रह के अंदर, उसका कक्षा बन ही नहीं सकता था। आपस में ऐसे तैरते रहते। परिणाम क्या हो? रगड़ घिस करके वो वो अपने स्वरूप में न रहे। तो वेद हमारा क्या है? यज्ञ पुरोहितम यज्ञस्य देवोत्तजम। माने पुरोहित है, धारण करने की शक्ति अग्नि के अंदर, आकर्षण की शक्ति अग्नि के अंदर। हमारे धरती के अंदर का है जो बीज का है या नाभि का, नाभि पर बीज या नाभि होता है, शरीर का नाम क्या है? बीज है ना। ठीक इसी तरह से धरती की नाभि बीज में हो, वहां का टेम्परेचर कितना हो? बगैर सूर्य की वहां का टेम्परेचर भी कम से कम हजारों डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड तापमान होता है। वहां पर सारे पदार्थ पिघले होते हैं। ठीक इसी तरह से सारे पिंडों के अंदर जो है क्या है? तो ये जो टेम्परेचर है, वही टेम्परेचर ही आकर्षण का, वही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, चुंबकीय आकर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति बनाता है। और चुंबकीय शक्ति के कारण और जो है अग्नि के कारण आकर्षण शक्ति, जब आकर्षण शक्ति बनती है। अच्छा, एक बात और है, ये तो मैंने ग्रह उपग्रह के आकर्षण शक्ति की बात बताई। अब जितने भी पदार्थ बने हैं ये सब परमाणुओं से मिलकर के बने। परमाणु के अंदर अगर अग्नि न हो, क्या परमाणु का अस्तित्व हो पाएगा? परमाणु का भी अस्तित्व नहीं हो पाएगा अग्नि कहां से? अब देखो, एक परमाणु वो नग्न आंखों से सुन देगी, जो एटम उसको हम जो है ऐसे आंखों से नहीं देखते। और आंखों से क्या, केवल हाइपोथेसिस इतना सूक्ष्म है। अब इस जो है माइक के ऊपर का जो एक छोटा सा टुकड़ा उठाए और उस टुकड़े को देखें कि इसमें कितने परमाणु है, तो लाखों परमाणु। एक दो परमाणु नहीं, ये लाखों परमाणु। अब जब लाखों परमाणु होंगे और उस परमाणु
के अंदर भी नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। और उसके अंदर इतना रिक्त स्थान होता है, रिक्त मान समझ लो इतना खाली स्थान होता है। खाली माने कि जो है जैसे उस परमाणु के खाली स्थान के अंदर जो नाभिक होता है ऐसे लगता है कि जैसे 2 किलोमीटर के दायरे में 2 किलोमीटर के वृत्त में गोला में एक जो है बाधा। बात समझ में आई? माने परमाणु के अंदर नाभिक ऐसे होता है जैसे 2 किलोमीटर का दायरा आप ले लो और 2 किलोमीटर के दायरे में क्या रखा जाए? एक जो है बाधा रख दिया जाए, गोलाई से 2 किलोमीटर ले लो और बीच में एक बाधा रख दो। बीच में क्या होगा? खाली जगह होगा नहीं होगा? ठीक वही स्थिति परमाणु। और वो खाली जगह में कक्षाओं में क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है उस नाभिक का परमाणु के, और परमाणु के नाभिक में क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये मिला करके नाभिक बना है। अब तमाम जो है लोगों ने खोज किया, वैज्ञानिकों ने खोज किया कि उसमें 13 पार्टिकल पाए जाते हैं, 13 पार्ट पाए जाते हैं परमाणु के अंदर, 13 से और आगे बढ़ते हैं। अब आप सब लोग उस परमात्मा की रचना को देख समझ करके, सुन करके, देख करके ये जो है शरीर रोमांचित हो जाता है। एक इतने सूक्ष्म कण में 13 पार्टिकल, 13 कण भर रखा है और वो भी ऐसे कण भर रखा है कि बिल्कुल जीवन हो जैसे वो जीवन को निरंतर लगातार इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक का चक्कर लगा रहा है। तो चक्कर लगाने के लिए आवेश तो चाहिए, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। अगर जो है आगे न हो, कोई एनर्जी न हो तो परमाणु का अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो ऋषि ने देखा कहा यह बड़े काम का है, क्या पुरोहित, ये तो पुरोहित है बेटा। ध्यान से अगर समझ में आता ध्यान से, मतलब ये है पुरोहित का क्या मतलब?